362 सांसद तोड़कर मोदी फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह से। अब 362 सांसद विपक्ष से जैसे तैसे तोड़ करके मोदी बहुमत जुटाने पर लगे हैं डिलिमिटेशन बिल पर। लेकिन 362 सांसद तोड़कर मोदी बहुमत जुटाने का बहाना कर रहे हैं, और बहाना कर रहे हैं तो क्या बच जाएंगे? बच नहीं सकते, मोदी बच नहीं सकेंगे अब, क्योंकि मोदी की असलियत देश के सामने आ चुकी है। 362 सांसद अगर तोड़ करके एकत्रित भी कर लेते हैं तो बचना बहुत मुश्किल है अब मोदी को, क्योंकि इस देश की युवा पीढ़ी 40 करोड़ की आबादी की नजर में अब मोदी गड़ गए हैं, और जब मोदी गड़ गए हैं तो मोदी इतनी आसानी से बच जाएंगे यह संभव नहीं है। लेकिन आरएसएस के मोहन भागवत मोदी के इस्तीफे के पीछे पड़ गए हैं कि मोदी का तो इस्तीफा लेना है। अब जब इस्तीफे के पीछे पड़ गए हैं तो एक चर्चा का विषय बना है, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा यह बयान आया कि आरएसएस मोदी और शाह दोनों, और साथ योगी का भी नाम आया, इन तीनों को एक साथ इस्तीफे लेगा या पहले इस्तीफे दे दे। अब कहा यह जा रहा है कि 15 अगस्त को झंडा फहरा लेने के बाद लाल किले के नरेंद्र मोदी से कभी भी इस्तीफा लिया जा सकता है, या फिर 17 सितंबर को जन्मदिन पर मोदी के तोहफे में उनका इस्तीफा लिया जाएगा। इस तरह की तैयारी आरएसएस के अंदर चल रही है, इसकी चर्चा बाहर है। अब अमित शाह भी भाग रहे हैं फंसे हुए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों से पीछा छुड़ाना चाहता है कौन? आरएसएस और भाजपा के अंदर भी कुछ लोग। लेकिन इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की, अगर योगी आदित्यनाथ का भी इस्तीफे की बात हो रही है तो योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया कि कल सीएम की कुर्सी छोड़नी है, आज ही छोड़ देते, गोरखपुर चले जाएंगे। तो गोरखपुर उनके भी जाने का तारीख तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले योगी गोरखपुर जाएंगे। लेकिन इस बीच क्या अब इन सभी परिस्थितियों के बीच अमित शाह भाग नहीं सकते? अमित शाह भाग नहीं सकते। जवाबदेही से कांग्रेस ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है कि भागने नहीं दिया जाएगा इन्हें किसी भी कीमत पर। और जब कांग्रेस ने तैयारी कर लिया है कि भागने नहीं दिया जाएगा, जवाब देना पड़ेगा, तो कांग्रेस के पास 100 सांसद हैं, एक दो छिटुलिये वाली सांसद नहीं है, और मुख्य विपक्षी पार्टी या लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है कांग्रेस के पास। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। एनसीपी के शरद पवार 8 सांसदों के साथ मोदी से मिले। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने मिलकर के यह तो दिखा दिया कि वह किसके साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान भी जिस लहजे में उन्होंने जवाब दिया है, इशारा कर रहे हैं कि वह भाजपा के साथ जा रही है, तो देश की जनता हिसाब कर लेगी। और रोहित पवार जो उनके शरद पवार के भतीजे हैं, वह कह दिए साफ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़के वोट लेके और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना मतलब लाखों वोटरों के साथ गद्दारी है। तो क्या शरद पवार गद्दारी करने जा रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब एक चीज है कि शरद पवार 8 सांसदों के साथ मोदी से मिल करके यह तो दिखा दिए कि वह किसके साथ है, लेकिन महाराष्ट्र भी तो हिसाब करेगा। महाराष्ट्र भी तो शरद पवार के साथ हिसाब करेगा आने वाले चुनाव में। अभी तो 10 विधायक और 8 सांसद के साथ है, तो 8 सांसद कांग्रेस के साथ लड़े थे तो आ गया, और फिर विधायक 10 ही रह गए। बीएमसी चुनाव के अंदर कुछ हाथ ही नहीं लगा, तो जनता बताएगी, हिसाब महाराष्ट्र करेगा उनके साथ। महाराष्ट्र के साथ धोखा कर रहे हैं अगर तो। लेकिन इंडिया गठबंधन को खरीदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कर रही है, और
शरद पवार जैसे लोग जा भी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद डिलिमिटेशन का बिल के लिए 362 सांसदों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, जबकि कहा यह जा रहा है कि इस बिल के लिए भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है खरीद फरोख्त के लिए।